हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस डिसीज एंड उसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसके सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस टेस्ट, रिस्क फैक्टर, स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मैकेनिज्म, कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखने वाले हैं एंड लास्ट में थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के। और लास्ट में आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट द लंग एंड कैन आल्सो अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली हमारा जो लंग होता है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ जो है हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं दूसरे भी, उनको भी अफेक्ट करता है। तो इसमें जो है हमने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कौन सा बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है? तो देखिए, द बैक्टीरियल दैट कॉज द ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। आपकी एग्जिट एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव एजेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। तो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis is a communicable through the air when an infected person cough or sneeze। अगर कोई infected person है जिसे टीबी हुआ है, अगर वो कफिंग या स्नीज करता है तो उसके वजह से भी पर्सन टू पर्सन ये ट्यूबरकुलोसिस डिसीज जो है स्प्रेड हो सकता है। ये टीबी जो डिसीज है वो कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं जैसे कि कफिंग अप ब्लड, वेट लॉस, फटीग, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको ट्यूबरकुलोसिस में दिखाए जाते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जिसमें बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसमें जो है हमारा लंग ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिसीज है विच इज कॉज ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ देखिए ग्रैनुलोमैटस, यानी आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारे लंग, ये है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिसमें ग्रैनुल्स होते हैं। तो ये ग्रैनुल्स जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड होते हैं लंग में, इसीलिए इसे ग्रैनुलोमैटस डिसीज भी बोला जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ ट्यूबरकुलोसिस के कुछ सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम्स पेशेंट में ऑब्जर्व होते हैं तो आप उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि फीवर है, फटीग, वेट लॉस, persistent cough, blood in cough and night sweats। तो ये है हमारे symptoms of the tuberculosis disease। उसके बाद में हाई रिस्क फैक्टर भी है, यानी अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, इलिसिट ड्रग यूज की वजह से भी जो है रिस्क हो जाती है, यानी उन पेशेंट में ज्यादा रिस्क होती है टीबी होने के। तो ये भी आपको, जैसे कि टोबैको यूज है, एक्सेसिव अल्कोहल, वीक इम्यून सिस्टम है, या फिर उस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है एंड कुछ इलिसिट ड्रग का यूज करता है, तो वो रिस्क फैक्टर में आते हैं हमारे टीबी के। उसके बाद में देखिए कॉजेस फॉर ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये जो टीबी है को किस किस की वजह से आपको हो सकता है। तो टीबी इज अ स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर थ्रू द एयर। तो एयर में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो थ्रू एयर वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन कम है बॉडी में, अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन में टीबी होने के चांसेस है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्मोकिंग, क्लोज कांटेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज, अगर किसी पर्सन को टीबी है और उसके आप क्लोज कांटेक्ट में है तो वहां भी कॉजेस यानी
आपको भी टीबी हो सकता है। तो अगर टीबी हुआ है तो उसके लिए डायग्नोसिस टेस्ट भी है कुछ, तो कौन सी टेस्ट है? तो देखिए, टीबी के डायग्नोसिस में स्किन टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट भी करते हैं, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे निकालते हैं एंड स्पुटम टेस्ट जो है हम टीबी के लिए करते हैं। तो ये टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के मेन 3 स्टेजेस है: प्राइमरी इन्फेक्शन, लैटेंट टीबी इन्फेक्शन एंड द एक्टिव टीबी डिसीज। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, ये जैसे नॉर्मल पेशेंट होता है वैसे ही होता है, यानी बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर है, लेकिन आपको कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि आपको कुछ तो भी हुआ है करके। उसके बाद में अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है थोड़ा, तो उसके बाद लैटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है, और मोर अमाउंट में अगर वही बैक्टीरिया बॉडी में स्प्रेड हुए तो वो हो जाता है एक्टिव टीबी डिसीज, यानी पूरा का पूरा पेशेंट जो है ट्यूबरकुलोसिस का हो जाता है। तो लैटेंट टीबी में देखिए, टीबी lives but doesn't grow in the body। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में जिंदा रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में ग्रो नहीं करता। लेकिन टीबी डिसीज में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव भी होता है बॉडी में एंड ग्रो करता है अपनी। उसके बाद में लैटेंट टीबी में जो है, डजंट मेक अ पर्सन फील सिक और हैव अ सिम्टम्स। उस पेशेंट को कुछ भी ऐसे फील नहीं होता, जैसे कि फीवर है, वीकनेस है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स उसको फील नहीं होते। एंड लेकिन ये जो टीबी डिसीज वाला पेशेंट होता है, मेक अ पर्सन फील सिक एंड हैव सिम्टम्स, उसमें सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसको फील होते हैं। जो लैटेंट टीबी है, कांट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर लैटेंट टीबी वाला पर्सन है और नॉर्मल है तो पर्सन टू पर्सन टीबी स्प्रेड नहीं होती, लेकिन टीबी डिसीज वाले में जो है पर्सन टू पर्सन वो डिसीज स्प्रेड होता है। कैन एडवांस टू टीबी डिसीज। अगर लैटेंट टीबी का इलाज नहीं किया तो आपको टीबी डिसीज हो सकता है, एंड अगर टीबी डिसीज का आपने इलाज नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड। तो ये थी स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लैटेंट टीबी इज नॉट डेंजरस, बट टीबी डिसीज जो एक्टिव टीबी डिसीज वाली टेस्ट होती है, इट्स डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग। प्राइमरी इन्फेक्शन में आपको जो है, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसी तरह का आपको वहां फील होता है। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन, जिसे हम ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है हम ट्यूबरकुलोसिस डिसीज में देते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी? द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड एज एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो देखिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी यानी अगेंस्ट, जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के अगेंस्ट मेडिसिन हम यूज करते हैं उस मेडिसिन को बोला जाता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, इस पे आधा या 1 मार्क होता है। अगर किसी भी चीज का आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो वहां आपको पहले डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द ड्रग which are used in the treatment of tuberculosis is called as anti-tuberculosis drug। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में मेनली 2 क्लासेस है, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड दी सेकेंड लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में आपकी ट्रिक्स है ये, जैसे कि प्रीस्ट, PRIEST। तो पी से ड्रग आ जाता है आपका पायराजिनामाइड, आर मीन्स रिफाम्पिन, आई मीन्स आइसोनियाजाइड, ई मीन्स इथैम्बुटॉल एंड एसटी मीन्स दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग और नॉट एक्सेप्ट वगैरह। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। प्रीस्ट वाले जो ड्रग होते हैं वो आते हैं आपके फर्स्ट लाइन ड्रग में। आपको जैसे कि पी से है पायराजिनामाइड, रिफाम्पिन, आइसोनियाजाइड, इथैम्बुटॉल एंड दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद में सेकंड लाइन ड्रग होते हैं। सेकंड लाइन ड्रग को 3 कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है। तो उसमें आते हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स। फ्लूरोक्विनोलोन्स में आते हैं जितने भी ओफ्लोक्सासिन वाले ड्रग होते हैं, जैसे कि ओफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये ड्रग आते हैं हमारे फ्लूरोक्विनोलोन्स कैटेगरी में, जो है सेकंड लाइन ड्रग ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड कैटेगरी ये है अदर ओरल ड्रग, जो हम ओरली लेते हैं। और थर्ड है हमारी इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल ड्रग, जिसके एंड में देखिए सीन आ रहा है।
कैनामाइसिन, अमीकैसिन एंड कैप्रियोमाइसिन। तो सिन वाले जो ड्रग होते हैं वो इंजेक्टेबल ड्रग है इन दी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में। अदर ओरल ड्रग में आते हैं, एक ट्रिक है यहाँ देखिए, रिफा एंड प्रो बेटी साइकिल पर। रिफा एन होता है रिफाब्यूटिन, प्रो एन प्रोथियोनामाइड, बेथी बी को साइलेंट करना है, इथी एन इथियोनामाइड, साइकिल एन साइक्लोसेरिन और लास्ट है पार यानी कि पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो इस ट्रिक्स की वजह से भी आप जो है ड्रग को याद रख सकते हैं। इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड रिफाब्यूटिन। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग और द ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस भी आप उसे बोल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं एडवर्स इफेक्ट। मेडिसिन है तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट जो हमने मेडिसिन देखी उनके डिफरेंट डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट हम देखने वाले हैं। जैसे कि आइसोनियाजाइड जो ड्रग है उसके एडवर्स इफेक्ट में आता है स्किन रैश एंड दी हेपेटाइटिस। रिफाम्पिसिन के एडवर्स इफेक्ट में आता है एब्डोमिनल पेन, नोशिया, वोमिटिंग, हेपेटाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पुरपुरिया। पायराजिनामाइड का एडीआर है आर्थ्रालजिया एंड हेपेटाइटिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है उसके एडवर्स इफेक्ट में आता है वेस्टिबुलर एंड ऑडिटरी नर्व डैमेज एंड रेनल डैमेज। इथैम्बुटल के एडीआर में आता है रेट्रोबुल्बार न्यूरिटिस एंड ऑकुलर साइड इफेक्ट्स। थायोसेटाजोन जो ड्रग है उसमें आता है स्किन रैश, एक्सफोलिएटिव डर्मेटिटिस। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के एडीआर में आता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एडीआर है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड का, ये याद रखना है। उसके बाद में कैनामाइसिन जो ड्रग है उसके एडीआर में आता है वर्टिगो, ऑडिटरी नर्व डैमेज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इथियोनामाइड का डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी। एंड लास्ट हमारा ड्रग है साइक्लोसेरिन जिसके एडीआर में आता है डिजीनेस, हेडेक, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड कन्वर्जन। तो दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो ये भी आपको जो है याद रखनी है। तो ज्यादातर ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो ऑडिटरी नर्व को डैमेज करती है, वेस्टिबुलर एंड ऑडिटरी नर्व जो होती है हमारे बॉडी में उसको डैमेज करने का जो एडीआर है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग का। उसके बाद में मैकेनिज्म होती है ड्रग की। तो हम यहाँ आइसोनियाजाइड, इथैम्बुटोल, पायराजिनामाइड एंड रिफाम्पिसिन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। ये ड्रग की कैटेगरी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो पहला है देखिए आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या करता है तो इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड इसेंशियल फॉर माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये देखिए हमारा माइकोबैक्टीरियल है जो टीबी कॉज करता है। तो इसको सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे कि पहला ड्रग है हमारा आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड का क्या करता है तो ये है हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है। तो सेल वॉल जो है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस होता है सेल वॉल के प्रिपरेशन के लिए। तो आइसोनियाजाइड क्या करता है इस सिंथेसिस को, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट यानी बनने ही नहीं देता। अगर माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं तो सेल वॉल भी बनेगी नहीं और बैक्टीरिया भी जो है वो किल हो जाएगा। तो ये रोल है आइसोनियाजाइड का। सेकेंड है रिफाम्पिसिन ड्रग जो इनिबिट करता है आरएनए सिंथेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरिया। तो ये देखिए आपके बैक्टीरिया के अंदर में आरएनए प्रेजेंट है। तो अगर आरएनए का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया के आरएनए, डीएनए और जो ऑर्गन्स है बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा। तो आरएनए को, बैक्टीरिया के आरएनए को सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम करता है रिफाम्पिन ड्रग। उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग है हमारा इथैम्बुटोल जिसे इथैम्बुटानॉल भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है इनिबिट द माइकोबैक्टीरियल अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में देखिए अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम है उसको इनिबिट करता है, यानी जो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसी को ये इनिबिट करते हैं। यानी कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इथैम्बुटोल इनिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द माइकोबैक्टीरियल।
उसके बाद में लास्ट हमारा ड्रग है पायराजिनामाइड, जो डिसरप्ट दी माइकोबैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो पायराजिनामाइड क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम पायराजिनामाइड करता है। तो ये थी मेन वाले ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको पहले तो बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आरएनए सभी समझना है, और किस चीज को कौन इनिबिट करता है वो ड्रग के हिसाब से आपको याद रखना है। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। उसके बाद में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है टीबी के मेडिसिन के, जैसे कि जॉइंट पेन है, रैशेस होती है, रेड यूरिन है, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट एंड बैक पेन एंड स्टिफनेस। तो दीज आर दी कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ दी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। उसके बाद में इसके कुछ थेरापेटिक यूजेस है, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। Rifampicin is used as a first line drug in the treatment of tuberculosis. जो रिफाम्सिन ड्रग होता है वो हम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। एज मोस्ट ऑफ द ट्यूबरकुलाई बैसिलाई डेवलप रेजिस्टेंस टू रिफाम्सिन। अगर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं रिफाम्पिसिन की, जो फर्स्ट लाइन वाली है, अगर उसका रेजिस्टेंस भी फॉर्म हुआ तो उसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं सेकंड लाइन वाले ड्रग के साथ, जैसे कि इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन दी मल्टीपल ड्रग थेरेपी टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम। तो रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो उसको अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ लेकर हम मल्टीपल ड्रग थेरेपी में यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी जो स्किन डिसीज है उसमें भी हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज करते हैं। इन्फेक्शन लाइक एंडोकार्डिटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द हार्ट, उसमें भी जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम यूज करते हैं। इन दी ओस्टियोमाइलिटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, बोन के इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ब्रूसिलोसिस इन कॉम्बिनेशन विद द डॉक्सीसाइक्लिन। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ब्रूसिलोसिस में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है उसके कॉम्बिनेशन के साथ हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट ड्रग फॉर निमोनिया। जो निमोनिया डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है यूज करते हैं। एंड लास्ट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डेप्सोन इन ट्रीटिंग लेप्रोसी। लेप्रोसी डिसीज के ट्रीटमेंट में डेप्सोन के कॉम्बिनेशन के साथ हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो है हम यूज करते हैं। उसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन है, ब्लड टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। जो हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं तो कौन सी ब्लड टेस्ट हम करते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये थे हमारा टीबी विथ एंटी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूरा का पूरा वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें। हमने एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इजी फॉर्म में वीडियो आपके पास में अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।